स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में। ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं पिपरा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी, लेकिन ये उस प्रत्याशी का नाम है, ये वह शख्सियत है जो राजनीति की एक पितामह अगर कह लिया जाए तो कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम दूसरी बात बताने जा रहे हैं कि पूर्व मंत्री रहने के बावजूद फिर भी इस बार चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, यानी इस समर में सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं। इस भविष्य के गर्भ में, इस विषय के गर्भ में तमाम सारी वो चीजें हैं, आखिर कौन सी ऐसी आधार, कौन सी स्थिति, कौन सी ऐसी परिवेश आई कि एक पूर्व मंत्री जी को भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस विधानसभा में अपनी दस्तक देनी पड़ी, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। आइए हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि क्या उद्देश्य और क्या आधार है जिसके बीच ये जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपस्थिति न सिर्फ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं बल्कि एक स्वस्थ परिकल्पना को लेकर सूरत एवं सीरत बदलने की बात कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं पूर्व मंत्री एवं त्रिपुरा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी श्री अवधेश भारत की राजनीति में का अहम योगदान रहा और यहाँ स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ परिकल्पना को आपने दूर कर जीवंत किया। वक्त के साथ जैसी स्थिति आई तो तमाम सारे विषय के गर्भ में हम जाना चाहते हैं कि आखिर आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उपस्थिति दर्ज कराना पड़ा इस विधानसभा में। इसकी वजह क्या है, इसका आधार क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बहुत लंबी बातें हैं। मैं स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ समाज, सबल समाज, विकसित समाज, विकसित इलाका मेरा क्षेत्र का बने, इसके लिए मैं राजनीति करता हूँ। और पूर्व में मैं जनता दल यू के प्रत्याशी के रूप में 2010 में आया था और उस 5 साल के बीच में मैंने अथक परिश्रम कर, क्योंकि मेरे लिए यह नया क्षेत्र था, मैं हरसिद्धि से विधायक हुआ करता था और वह सीट रिजर्व हो जाने के चलते जदयू ने मुझे यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया और मैं यहाँ से जीत जाने के बाद में सरकार में मंत्री भी कई विभागों का बना और उसका लाभ लेते हुए इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र का कुछ भाग अविकसित था जो नदी के उस पार 14 पंचायत है, इसमें भी कुछ 82 प्रखंड के ऐसे क्षेत्र थे जो अविकसित थे, जहाँ रोड की कोई व्यवस्था नहीं थी, पुल पुलिया की कोई व्यवस्था नहीं थी, 14 पंचायत में जाने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। तो हमने उस पर काम किया और जनता का विश्वास जीता। इसी कारण बस मुझे टिकट से वंचित कर दिया गया और नेतृत्व से बताया गया कि आप लोगों को इस बार चुनाव नहीं लड़ना। हमने छोड़ दिया, नेतृत्व का बात माना, लेकिन इस बार नेतृत्व के द्वारा भी मुझे कहा गया था यहाँ तैयारी करने के लिए। मैंने अपने लोगों के बीच घूमा, सभी संगठन को मजबूत किया, सभी बूथ को मजबूत किया। यहाँ 40 पंचायत हैं जो नगर पंचायत हैं, जिसमें एक में 12, एक में 15 वार्ड भी है, जिसमें 25 वार्ड होते हैं नगर पंचायत में और 40 पंचायत हैं इस क्षेत्र में। और सभी में हमने सिस्टमिक माने प्रजातांत्रिक तरीका से चुनाव करा करके अध्यक्ष बनाया पार्टी का और नगर पंचायत में भी हर वार्ड में अपना संगठन का प्रभारी बनाया और हमारे तीनों अध्यक्ष जिला से बेजाते संवैधानिक तरीका से चुन करके आए और सभी के साथ हम लोगों ने मिल करके इस संगठन को तैयार किया और अंतिम समय में जब मेरा टिकट काट दिया गया तो मेरे 40 पंचायत 25 वार्ड के अध्यक्ष नगर पंचायत के और तीनों हमारे प्रखंड अध्यक्ष और क्षेत्र में अधिकांश जो जिला और प्रदेश के नेता हैं, तमाम लोगों का विचार हुआ कि नहीं, इस क्षेत्र में बड़ी शोषण हो रहा है, व्यवस्था जो है बीजेपी के हाथों में दिया गया है। यहाँ के जो विधायक बनाए गए हैं मूलतः यह क्षेत्र जदयू का है और जदयू से यह आश्वासन भी मिला था कि इस क्षेत्र में जदयू ही लड़ेगा। तो सब लोगों के आग्रह पर, यहाँ जनता के मांग पर मैंने जनता के अदालत में जाने का काम किया है। सभी साथी मेरे साथ हैं मरने और जीने के लिए और सभी लोग लगे हुए हैं राजनीति की सीट
हम लोग के झोली में आवे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ आने का एक सीनियर यहाँ के आप वरीय नेता हैं, कद्दावर नेता के रूप में आप जाने जाते हैं, तो क्या कुछ इस भीड़ से क्या कुछ खास होगा आपके द्वारा, आपके नेतृत्व में यहाँ के लोगों को क्या कुछ खास मिलेगा उसके बारे में बताएं, हमें नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के विधानसभा वासियों को। यह सवाल अगर आम जनता से आप करते तो बहुत अच्छा रहता, अपने मुंह से कुछ कहना उचित नहीं है। मैं विगत 5 वर्षों में 2010 से 2015 के बीच मेरे कार्यकाल में सभी विभागों को मिलाकर मेरे प्रयास से इस क्षेत्र में 485 करोड़ का डेवलपमेंट काम किया गया है। मैं नगर पंचायत में इतना पैसा दिया हूं कि आज तक वह सभी पैसा नहीं खर्च हुआ है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर पंचायत के हों या विधानसभा के हों, उनके सही मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण बहुत सारे पैसे लौट गए। इसलिए दिया गया पैसा लौट गया है। यहाँ का एक बच्चा जो 315 यहाँ बूथ है, एक बूथ का सभी लोग जानता है कि अवधेश प्रसाद कुशवाहा कितना काम किया है, हम लोग मिल करके कितना काम किया है। इस क्षेत्र से मेरा घर 100 किलोमीटर पर है। मैंने यहाँ के लोगों को नमन करता हूँ और इस धरती को नमन करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे प्रेम दिया था और आज दे रहा है, उससे भी बढ़ कर करके मैं उनको उनका चरण स्पर्श करता हूँ यहाँ की जनता को कि और यहाँ की धरती की कि यह धरती वह महान है जो काम करने वाले को चुनने का काम करती है। ये थे हमारे साथ त्रिपुरा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी व पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा जी। इन्होंने अपने उन तमाम उद्देश्यों के बारे में और कहीं न कहीं उनकी बातों से ये लग रहा है कि अपने द्वारा किए गए कार्यों के बदौलत, समर्पण के बदौलत लोगों के सुख दुख में रहने के साथ साथ उन तमाम सारे लोगों का कहीं न कहीं आशीर्वाद मिला और लोगों की मांग है कि हम ही यहाँ नेतृत्व करें। तो उन लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं इस बार जनता का आशीर्वाद ले रहा हूँ। अगर मुझे नेतृत्व मिलती है तो बची खुची जो चीज़ें हैं, जो इलाका में जो क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, वो पूरी तरह 100% वो काम पूरी तरह करके मैं दिखाऊंगा। ये कहना था पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा जी का। अब सबसे बड़ी बात है कि आइए हम चलते हैं विधानसभा के कुछ लोगों से, जानते हैं राय कि क्या कुछ खास है पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा और कितनी गंभीरता से वो लोग ले रहे हैं। अब हम चलते हैं जनता के पास। हम लोगों को विकास चाहिए और विकास के मामला में हमारे माननीय एक्स मंत्री जी पहले भी इतने मंत्री रहे हैं, इतना विकास किए हैं त्रिपुरा विधानसभा के लिए कि सारे जनता, सारे ये लोग इनको मान सम्मान दे रहे हैं। और ये निर्दलीय से भी आए हैं, पार्टी टिकट नहीं भी दी है, फिर भी यहाँ के माइनॉरिटी के लोग, पिछड़े लोग, जो समाज के लोग, जो अच्छे लोगों की तलाश थी, हमारे मंत्री जी नॉमिनेशन दिए हैं और हम लोग इनको मान सम्मान के साथ यहाँ से जिताकर भेजेंगे और किसी चीज़ में कमी नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज आलम, एक्स जिला पार्षद चकिया। आज में 2010 में यहाँ आए चुनाव लड़ने और जीत कर अब मंत्री बने, तो यहाँ इतना काम किए, 500 करोड़ के काम किए। आज तक देश आजाद हुआ तब से आज तक त्रिपुरा विधानसभा में काम कभी नहीं हुआ था। उतना काम किए, देश आज़ादी हुआ तब के बाद में 2010 में काम किए। नगर पंचायत में 100 करोड़ रुपया दिए, मेहसी नगर पंचायत में 80 करोड़ रुपया दिए और पूरे पिपरा में काम, गली गली में रोड, हर और सब जितने यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं, सबको जनता को क्या चाहिए? मान। मतदान होने के नाते जनता के साथ है और वोट देना। क्या नाम आपका? रहेगा विकास और हमारे जो नेता हैं 5 साल जो नेता को चुना था, वह नेता कहीं भी विकास के रास्ते में कहीं नहीं हुई। अभी हम लोग माननीय मंत्री के रूप में 2010 में काम किए थे, फिर हम लोग उनको प्रेरित किए, जितने भी हम लोग जो सभी लोग मंत्री जी को बोले कि आप चुनाव लड़िए और जी जान से हम लोग
जनता दल यूनाइटेड के पंचायत अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। हम लोग बहुत काफ़ी मेहनत की, लेकिन मंत्री जी को टिकट नहीं मिलने के कारण फिर भी हम लोग उनको बोले कि आप निर्दलीय लड़िए, क्योंकि जनता आपकी मांग कर रही है और क्षेत्र में आपका उपकार है। जब हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ जनता यही बोल रहा है कि मन लड़ रहा है अवधेश कुशवाहा। सभी लोग उन पर खुश है कि भाई अवधेश कुशवाहा जी फिर आ गए, तो हम लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं और जनता का आभार सबसे ज़्यादा हम लोग को मिला। मेरा नाम मुकेश कुमार पांडे, मैं कुंवरपुर पंचायत का सरपंच हूँ और चकिया प्रखंड का सरपंच संघ मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी निर्दलीय उम्मीदवार उनको यहाँ की जनता की मांग के चलते लाया है। और जो 2010 में जो जीत करके यहाँ का विकास किया था, वो हर जाति, हर वर्ग, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सबों को एक साथ लेकर के इन्होंने काम किया, कोई भेदभाव नहीं करता। आज उसी का प्रतिफल होगा कि यह चुनाव में जनता के मांग पर अपने पूरा अपना उम्मीदवारी तय की। जनता इस बार इनको भारी बहुमत से जिताएगी और फिर यह जिसकी सरकार बने उसमें पिपरा का विकास को जोड़ने के लिए वह काम करें। मेरा नाम पद्मराज सिंह हुआ, मैं प्रदेश का महासचिव था जदयू का, लेकिन उनके व्यवहार से आज